वो कहते हैं ना कि जब तक आप आंखों देखी और अपने कानों सुनी वाली बातें ना कर लो, तब तक आप किसी पर भी विश्वास नहीं करोगे। मेरा नाम केशव है। मुझे अक्सर अपने काम के सिलसिले से दूसरे शहर के हॉस्पिटलों में आना जाना पड़ता है। वैसे तो मैं कभी भी भूत या प्रेत में विश्वास नहीं करता था, बट जब से मेरे साथ ये घटना घटित हुई तब से मैं इन पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने लग गया हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सैटरडे संडे फैमिली। स्वागत करता हूँ आपका हमारी एक और नई रियल हॉरर वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तब मैंने भी इन पर विश्वास किया। अब मैं आपको अपने साथ घटित हुई इस घटना को बताने जा रहा हूँ। ये बात सन 2010 की है। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि दिसंबर का महीना था जब मैं लखनऊ के एक जाने माने हॉस्पिटल में पहुंचा। दरअसल मुझे एक ऑपरेशन करने के लिए वहां पर बुलाया गया था। ये मेरे लिए एक अनजान शहर था। मैं लगभग रात के 2:30 बजे वहां पर पहुंचा। मेरे वहां आने के बाद मुझे पता चला कि ऑपरेशन तो सुबह में 4 बजे होना है। तो मैं वहां की कैंटीन में जाकर बैठ गया और अपने लिए कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ले ली। क्योंकि मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैंने कॉफ़ी पीनी चाहिए। मैं उस टाइम कैंटीन में अकेला था और कोई भी आदमी वहां पर मौजूद नहीं था। मैं अपनी कॉफ़ी लेकर चेयर पर बैठ गया। कुछ लगभग 3 बजे होंगे कि मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने अपना ध्यान फिर कॉफ़ी की ओर किया। तभी मेरे बालों में किसी ने फूंक मारी। मैं तुरंत सीट से उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं अब बहुत ही परेशान हो चुका था। मेरे बहुत ढूंढने पर भी मुझे कैंटीन में कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मुझको एक वार्ड बॉय दिखा और वो मुझसे पूछने लगा, साहब बड़े परेशान लग रहे हैं। मैंने उसको सारी बातें बताई। वो मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहने लगा, सर हवा चल रही है, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। मुझको भी नींद आ रही थी तो मैंने सोचा शायद वो ठीक ही कह रहा है, बिकॉज आज हवा भी अपने पूरे जोर पर थी, साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। मेरी कॉफ़ी खत्म हो चुकी थी। अब मैंने सोचा कि ऑपरेशन होने में 1 घंटा बाकी है तो क्यों ना सो लिया जाए। तो मैं बेंच पर ही लेट गया। मेरे लेटने के कुछ देर बाद मुझे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैंने उठकर देखना चाहा कि कौन है, तो कोई भी नहीं दिखा, बट आवाज़ मेरे कानों तक साफ साफ आ रही थी, मानो जैसे मेरे पीछे या अगल बगल ही कोई चल रहा हो। मैं अब डर गया था। अब आवाज़ बंद हो गई थी। अचानक से आवाज़ के बंद होते ही कोई जोर से चिल्लाया। मैं अब बहुत डर गया और वार्ड बॉय के पास भागकर गया तो देखता हूं कि वो वहां पर नहीं है। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। अभी रात के केवल 3:30 ही हुए थे। जहां से चिल्लाने की आवाज आई थी मैं उस तरफ चल पड़ा। मैं जैसे ही उस रूम की ओर पहुंचने ही वाला था कि अचानक से एक आवाज आती है, रुको। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद शॉल लपेटे हुए आदमी दिखा जिसके चेहरे पर अंधेरा था। उसने मुझको रोक लिया। उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उससे बोला, क्या आपको भी वो आवाज सुनाई दे रही है? वो आदमी हंसने लगा
और बोला, लगता है तुम यहाँ पर पहली बार आए हो। उसने मुझे कहा कि तुम जो आवाज़ सुन रहे हो वो एकदम सही है। यहाँ पर हॉस्पिटल बनने से पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को तोड़कर यह हॉस्पिटल बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैंने पूछा, आप कैसे इतना सब कुछ इस हॉस्पिटल के बारे में जानते हो? मुझको एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी और उसके चेहरे से अंधेरा साफ हो रहा था। मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, मानो उसके शरीर में खून ही ना बचा हो। तभी मुझको डॉक्टर हर्षवर्धन की कॉल आती है। वो मुझसे बोलते हैं कि 10 मिनट बचे हैं ऑपरेशन को, आप कहाँ हैं केशव जी? कॉल कट होती है। मैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागता हूँ और तुरंत चेंज करके ओटी में एंटर करने वाला होता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि एक स्ट्रेचर पर 2 वार्ड बॉय ओटी से किसी की बॉडी को बाहर निकाल रहे हैं। तभी मेरा पैर उस स्ट्रेचर से टकरा जाता है, जिससे उस बॉडी पर पड़ी चादर हट जाती है। और जो मैं देखता हूँ वो देखकर तो मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। और मैं उन वार्ड बॉय से पूछता हूँ कि भाई, इनको क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले ही मैं इनसे मिला हूँ। तो वो वार्ड बॉय एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और बोलते हैं, क्या डॉक्टर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? इनकी मौत तो 4 दिन पहले ही हो गई थी और इनका हार्ट डोनेट करने के लिए हम ऑपरेशन थिएटर में आए थे। ये सुनकर तो मानो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। तब मैंने तुरंत ही वहाँ से निकलने का फैसला किया और अपनी गाड़ी लेकर वापस कानपुर की ओर चल दिया और अपने घर लौट आया। मुझको पूरा 10 दिन तक तगड़ा वाला बुखार था। मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझसे उस आदमी ने बात की, क्या वो सब कुछ सच था? दोस्तों, हमारी वीडियो लखनऊ शहर के ऊपर ज़्यादातर होती है, इसलिए एक किस्सा लखनऊ का हमारे साथ भी किसी ने शेयर किया। अगर आपके पास भी कोई किस्सा, कहानी या कोई भी एक्सपीरियंस है तो हमें वॉइस नोट करके हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे ईमेल एड्रेस पर भी आप हमें वॉइस नोट करके भेज सकते हैं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।